हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम समझेंगे यूनिट 7th के एग्जाम्पल फर्स्ट को। डू द पॉइंट्स 3,2 -2, -3, 2,3 फॉर्म अ ट्रायंगल। ये तीन जो हमें पॉइंट्स दिए हैं, ये तीन जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इन तीनों को जब हम ज्वाइन करेंगे, यानी कि ये तीन साइड्स जो हैं इनको अगर हम फाइंड कर लेंगे तो उसके थ्रू हम बता सकेंगे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं। एंड इफ सो, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल में हमें यह बताना रहेगा कि वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, या तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, या तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, या फिर एक नॉर्मल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें तीनों साइड्स फाइंड करनी है। यहां पे हम सबसे पहले ए बी और सी के वे में पॉइंट्स को मेंशन कर लेते हैं। तो हमारा ए पॉइंट हो गया है 3,2। सबसे पहले पॉइंट को हम ए के थ्रू डिनोट करेंगे। बी है हमारा -2, -3 एंड सी है हमारा 2,3। अब ये तीनों पॉइंट्स की हेल्प से हम तीन साइड फाइंड करेंगे। पहले हम ए बी फाइंड करेंगे इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से, फिर बी सी एंड देन ए सी। तीनों साइड्स निकालने के बाद हम उसके बाद देखेंगे सारी कंडीशंस। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर उसकी तीनों साइड्स इक्वल आए यानी कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अगर कोई सी दो साइड्स इक्वल आए तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और अगर तीनों साइड्स डिफरेंट आ रही हैं यानी कि एक नॉर्मल ट्रायंगल है वो हमारा। तो हम सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं। ए बी फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले पॉइंट्स लेंगे हमारा 3,2 एंड -2, -3। अब सबसे स्टार्टिंग में हमें यहां पे मेंशन करना है, ये आगे वाला होगा हमारा x1, पीछे वाला होगा हमारा y1। ये वाला पॉइंट है हमारा x2 एंड ये वाला पॉइंट है हमारा y2। ये आपको पहले से पता होगा, जो आगे वैल्यू रहती है, जो आगे वाला कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा x वाला कोऑर्डिनेट होता है, पीछे वाला y वाला होता है। तो यहाँ पे दो x वाले कोऑर्डिनेट्स हैं इसलिए हमने x1 x2 नाम दिया, और दो y वाले हैं इसलिए y1 y2 नाम दिया। और हमारा जो फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला, जो हम ए बी को फाइंड करने के लिए लगाएंगे वो है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला हमारा हमेशा डिस्टेंस फॉर्मूला यही चलेगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी साइड फाइंड करने के लिए वो बोल दें, हमें फॉर्मूला यही लगाना है। लेकिन उससे पहले हम ऊपर पॉइंट्स में मेंशन करेंगे कौन सा x1 है, कौन सा y1 है, कौन सा x2 है, कौन सा y2 है, ताकि यहां से नीचे वैल्यू पुट करने में हम कोई भी गलती ना करें। ठीक है, तो यहां पे हम ए बी में अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। यानी कि हमारा x2 की वैल्यू हमें दे रखी है -2, फिर हमारा माइनस का साइन, x1 की वैल्यू है हमारी +3, इसका होल स्क्वायर। अब आप यहां पे देखिए x2 की जगह पे मैं पूरा साइन के साथ लेके आया हूं -2, और यहां पे x1 की वैल्यू हमारी +3 थी तो वो लाया मैं, और ये माइनस साइन बीच में फॉर्मूले में था। ठीक है ना, तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, जो बीच में साइन है वो अलग है और जो वैल्यू में माइनस साइन है वो अलग है। y2 की वैल्यू है हमारी -3, देन माइनस साइन, y1 की वैल्यू है हमारी 2, इसका स्क्वायर। ठीक है, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी हैं। ब्रैकेट्स लगाए मैंने, ऊपर होल स्क्वायर लगाया, बीच में माइनस साइन है। बस मैंने x2 x1 y2 y1 की जगह पे वैल्यूज पुट कर दी हैं। इस तरीके से मेंशन करना मत भूलना, नहीं आप इसको x1 और इसको x2 पुट कर दोगे, कई बार बच्चे कर देते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले x1 y1 x2 y2 यहां लिखना है, ताकि नीचे लिखते समय हम कोई भी गलती ना करें। अब यहां से हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। ए बी इज इक्वल टू, यहां पे हमारा -2 और -3 होगा -5, यानी कि -5 का स्क्वायर, प्लस यहां पे भी -3 और -2 हमारा होगा -5, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब -5 का स्क्वायर हमारा होता है 25, यानी कि दोनों से हमें मिला +25 और यहां से भी मिला हमें +25। किस तरीके से, देखिए आप -5 का मल्टीप्लाई आप -5 में कर रहे हो, यही होगा -5 का स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 5 25। ठीक है, सेम दोनों जगह इस तरीके से यहां पे आया आंसर हमारा, यानी कि ए बी आ चुकी है हमारी अंडर रूट में 50।
यहां तक क्लियर होगा मेरे हिसाब से। ए बी फाइंड करिए अभी हमने सबसे पहले। अब हम निकालेंगे बी सी। बी सी फाइंड करने के लिए सबसे पहले दोनों पॉइंट्स लिखना जरूरी है। बी और सी के पॉइंट्स को लेकर चलेंगे, -2, -3 एंड 2, 3। -2, -3 एंड 2, 3। ये हमारे पॉइंट्स हैं बी और सी के। तो बी सी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम वापस x1 और y1 यहां पे लिखेंगे, सेम यहां पे x2 और y2। सेम फॉर्मूला लगाना है, लेकिन इस बार हम फाइंड कर रहे हैं बी सी। वही अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज रख देते हैं हम वापस। हम यहां पे अंडर रूट में x2 की वैल्यू है हमारी +2 माइनस साइन, x1 की वैल्यू है हमारी -2। अब देखिए यहां पे वैल्यू रखते समय कोई भी गलती नहीं करनी है हमें। x1 जो है वो है -2, ठीक है, और बीच वाला माइनस साइन अलग है। यानी कि यहां पे हमारे दो नेगेटिव साइन हो गए हैं, जो कि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे यहां पे। प्लस y2 की वैल्यू है हमारी +3, बीच में माइनस साइन फॉर्मूले का, और y1 की वैल्यू हमारी -3, तो उसका माइनस साइन अलग से, और होल स्क्वायर जो कि फॉर्मूले के ऊपर चल ही रहा है हमारा। यानी कि यहां पे हमारा, इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में, यहां पे हुआ हमारा माइनस का, ये प्लस का 2, माइनस माइनस यहां पे हुआ प्लस, देन 2 इसका स्क्वायर, सेम यहां पे 3 + 3 का होल स्क्वायर। यानी कि बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 और 3 हमारे हुए 6 का स्क्वायर। यानी बी सी आ गया हमारा अंडर रूट में 16, 4 का स्क्वायर हुआ हमारा 16 प्लस का, प्लस 6 का स्क्वायर हुआ हमारा 36। ये अभी मैंने यहां देखना 2 माइनस माइनस यहां पे हुआ +2, ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां से हमने पहले ब्रैकेट खोला तो ये दोनों नेगेटिव साइन ने पॉजिटिव साइन बनाया। सेम यहां पे भी, यहां पे हमने एडिशन किया, 2 और 2 ऐड होके हमारे 4 हुए, यहां पे 3 और 3 हमारे ऐड होके 6 हुए। दोनों का स्क्वायर, यहां पे 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी बी सी की वैल्यू जो है वो आ चुकी है अंडर रूट में 52। ये आ गया है हमारा बी सी। अब हमें लास्ट ए सी और फाइंड करना है, फिर उसके बाद हम ये बता पाएंगे कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है, क्योंकि अभी तो दोनों साइड अलग अलग आई हैं। एक आया है हमारा रूट में 50, एक आया है रूट में 52। तो ये अभी तक जितना है ये डिनोट कर रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल तो कैसे भी नहीं है, ठीक है। अभी हम ए सी और फाइंड कर लेते हैं। ए सी फाइंड करने के लिए वापस हम सबसे पहले पॉइंट्स लिखते हैं। ए के पॉइंट्स से हमारे 3, 2, बी के थे -2, 3 और सी के थे 2, 3। तो अभी हमें ए और सी के पॉइंट्स चाहिए, यानी कि 3, 2 एंड 2, 3। 3, 2 एंड 2, 3। सबसे पहले वापस x1, y1 लिखना है, यहां पे x2, y2 लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये। अगर ये यहां पे नहीं लिखा और जरा सी भी वैल्यू रपुट करने में आपने गलती करी, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। यानी ए सी आएगा हमारा अंडर रूट में, वापस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देन ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट में, वैल्यूज पुट कर देते हैं हम यहां पे। x2 की वैल्यू है हमारी 2 माइनस साइन, x1 की वैल्यू है हमारी 3, इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है हमारी 3 माइनस y1 की वैल्यू है हमारी 2, इसका स्क्वायर। देन ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट में -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए यहां से 3 - 2 आपको +1 मिला, यहां से 2 - 3 आपको -1 मिला, ठीक है। दोनों का स्क्वायर करेंगे हम। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट में आएगा हमारा 1 + 1 -1 का स्क्वायर। वापस मैं एक बार और कर देता हूं आपको, जिस तरीके से हमने ऊपर किया था सेम प्रोसेस है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 1 ही आएगा।
दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि हमारी AC आ चुकी है अंडर रूट में 2। ये हमारी तीनों साइड्स आ गई हैं। AB आई थी हमारी अंडर रूट में 50, BC आई थी हमारी अंडर रूट में 52 एंड AC आई है हमारी अंडर रूट में 2। ये तीनों साइड्स आई हैं हमारी। अब इन तीनों साइड से हमें ये क्लियर हो गया है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी नहीं है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी नहीं है। ठीक है, मेरे को काफी हद तक ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। किस तरीके से? ये हमारी हाइपोटेनियस हो सकती है और ये हमारा परपेंडिकुलर और बेस, रिमेनिंग दो साइड्स। ठीक है, एक बार हम पुट करके देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम में। पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल आ गया, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हाइपोटेनियस हमारी जो सबसे बड़ी है तीनों में, जो कि है रूट में 52, उसको पुट कर देते हैं हम यहां पे। और हाइपोटेनियस का स्क्वायर लगाना मत भूलना, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने मान लिया जैसे कि रूट 50 है। यहां पे आप दोनों में से कोई सी वैल्यू पुट कर सकते हो, क्योंकि दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन है, इन दी एंड जाके वो ऐड होंगे। तो अगर आप परपेंडिकुलर की जगह पे रूट 50 लिख रहे हो तो भी चलेगा, बेस की जगह पे लिख रहे हो रूट 50 तब भी चलेगा। यानी कि यहां से अब हमारा बेस बचा है हमारा रूट 2, इसका स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर देते हैं हम यहां पे आएगा हमारा 52, स्क्वायर से कट गया ये रूट, सेम यहां पे स्क्वायर से रूट कट गया, यहां पे भी स्क्वायर से रूट कट गया, इज इक्वल टू 50 प्लस 2, यानी कि 52 इज इक्वल टू 52। दोनों तरफ हमारा LHS और RHS इक्वल आ गया है, यानी कि ये कंडीशन फॉलो कर गई पाइथागोरस थ्योरम, जो कि बोलती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जैसे हमने तीनों साइड्स पुट करी, दोनों पार्ट हमारे LHS और RHS इक्वल आ गए हैं, 52 इज इक्वल टू 52, यानी कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देयरफॉर ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल लिख के आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट करोगे। यहां तक करने के बाद ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप यहां पर कहीं पे भी कोई भी कैलकुलेशन में गलती करते हो या फिर सिर्फ तीनों साइड्स निकाल के छोड़ जाओगे, तब भी वो आपका आधा नंबर या एक नंबर डिडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था क्वेश्चन में कि आपको ये बताना है कि किस टाइप का ट्रायंगल फॉर्म होगा। ये इंपॉर्टेंट है बताना। ठीक है, तो अगर इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, क्योंकि हमारा पाइथागोरस थ्योरम को इसने कर दिया है सेटिस्फाई। क्लियर होगा मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको। तो कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में, या फिर कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका NCERT में या फिर RD में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना यूनिट का नाम, एक्सरसाइज का नाम और क्वेश्चन नंबर, ताकि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन से पहले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।